एक बार फिर से शावर ऑफ ग्रेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज के दिन भी जीवित हैं और इसीलिए हम अपनी बात को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। पिछले दिनों में हमने एक विषय को लिया था, मृत्यु के पार जीवन, और आज हम उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम इस बात को देखेंगे कि मृत्यु के पार के जीवन को हम क्या कहते हैं। सारे धर्म, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि मोक्ष एक मनुष्य के लिए आवश्यक जीवन है, या मोक्ष एक आवश्यक बात है जो मनुष्य को प्राप्त करने का प्रयास वो करता है और जीवन काल वो प्रयास करता रहता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि सारे रिलीजन इस बात को कहते हैं और मानते हैं, लेकिन मोक्ष कैसे पाया जाए इसका समाधान किसी के पास नहीं। कोई कहता अच्छे कर्म करना चाहिए, कोई कहता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य है, हमारे जीवनों से ये सब बातें होती रहती हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य का जन्म होता है तब वो पाप में ही होता है। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और सब ने पाप किया है। ये रोमियो 6 उसके 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पर हम इस बात को देख पाते हैं। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य स्वभाव से ही पाप में जन्म लेता है और उसके स्वभाव को हम किसी भी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक धन्य आशा है, हम जब अलग अलग धर्म का अध्ययन करते हैं, अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि हर पुस्तक ये कहती है कि एक पवित्र बछड़े का बलिदान किया जाना जरूरी है, तभी मोक्ष मिलता है। और एक धर्म इस प्रकार से कहता है कि एक पाक मेमने का ज़बह किया जाना। और जब हम मसीही पुस्तक बाइबल का अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी हम पाते हैं कि एक पवित्र मेमने का बलिदान हुआ है करके। और इसीलिए बाइबल बताती है कि वो कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से कहता है प्रभु यीशु मसीह की मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास या स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हम जानते हैं प्रियो, मृत्यु एक भयानक शब्द है जो दर्द और पीड़ाओं को उत्पन्न करता है, भय को लाता है, अलगाव को लाता है, लेकिन उन सब पर भी यीशु मसीह जयवंत हुए हैं, क्योंकि जब वो अपने जीवन यात्रा में थे उन्होंने इस बात को कहा, क्रूस के ऊपर उन्होंने अपने प्राण को देने से पहले कहा कि मैं अपनी आत्मा और मैं अपना जीवन पिता को सौंपता हूँ। उन्हें किसी ने मारा नहीं, परंतु उन्होंने अपनी इच्छा से पूरी मानव जाति के पाप को क्रूस के ऊपर लेकर उस दर्द पीड़ा से होकर जाना जिसके लिए आवश्यक था, उससे होकर वो गए हैं। और उन्होंने क्रूस पर अंतिम शब्द यही कहा कि मैं अपना प्राण अपने पिता के हाथ में सौंपता हूँ। और जीवन काल में जब वो जीवित थे उन्होंने कहा कि यदि तुम इसको समाप्त भी कर दो तो मैं 3 दिन बाद वापस इसे प्राप्त कर लूँगा। बाइबल बताती है कि कोई भी शख्सियत इस दुनिया में ऐसी नहीं हुई, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो दूसरे के लिए अपना प्राण दे। और संभव है कि कोई प्राण दे भी दे, लेकिन उसका जीवन पवित्र नहीं है। दूसरी चीज़, वो फिर से जीवित नहीं हो सकता है। और हम इस बात को देखते हैं कि बहुत से लोग आए, बहुत से बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए, लेकिन सब आए और फिर इस संसार से कूच करके चले गए और उसके बाद उनका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन बाइबल एक ऐसी एकमात्र किताब है जो बताती है यीशु मसीह के बारे में कि वो मरा, तीसरे दिन फिर जी उठा और उसने इस बात को कहा कि मैं जीवन और मृत्यु का अधिकार अब मेरे पास है। तो जिसके पास जीवन है वही मोक्ष दे सकता है, वही उद्धार दे सकता है, वही निजात दे सकता है। और बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखती है कि हमको यदि मोक्ष चाहिए, यदि हमें उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हम बाइबल कहती है कि जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा जीवन उसका है, यानी कि मोक्ष उसका है, उद्धार उसका है। और जब हम अपने जीवन को उसके साथ जोड़ते हैं तो उसका जो स्वभाव था, जो लोगों की भला करना, जो लोगों के प्रति प्रेम, दया, तरस से भरा होता है, वो स्वभाव हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर एक व्यक्ति जो है जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचता है, किसी के लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करता, गाली के बदले गाली नहीं देता है, क्योंकि यही मोक्ष की एक शुरुआत है जो मनुष्य के जीवन में हमें दिखाई देती है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप इस विषय में और जानना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8562012584, 8562012584। हम प्रार्थना करेंगे जो भी संदेश को सुनता है
परमेश्वर जरूर उसके जीवन में उस मोक्ष के द्वार को खोले और वो मोक्ष को, उद्धार को, नजात को प्राप्त करे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु जी, जो लोग आपकी बातों को सुनते हैं उनके जीवन में आप काम करें, उन्हें उद्धार का अनुभव दें, मोक्ष और छुटकारा उनके जीवन में आए। प्रभु जी, वो अपनी तकलीफ पीड़ाओं से प्रभु जी ऊपर उठ सके, आनंद और शांति के जीवन को पाए और आपके महिमा के भाग हों। पवित्र आत्मा, आप इस वचन के द्वारा लोगों को आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।